एक पाश की भूमिका निभाई और वेब सीरीज अनपॉज्ड नया सफर 2022 में। लक्ष्यवीर की कुल संपत्ति लगभग $1.5 मिलियन है। वह एक समर्पित अभिनेता थे और अपने करियर में सफल भी रहे। यहाँ हम 2022 तक यह पता लगाएंगे कि लक्ष्यवीर सिंह सरन कौन थे, उनकी जीवनी और उनका परिवार क्या था। लक्ष्यवीर सिंह सरन अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। लक्ष्यवीर को उनकी पहली फिल्म माइलस्टोन और उनकी वेब सीरीज फाइंडिंग अनामिका से प्रसिद्धि मिली। लक्ष्यवीर ने अपनी फिल्मों से बहुत कुछ कमाया है। उन्हें सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म माइलस्टोन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। लक्ष्यवीर की कुल संपत्ति लगभग $1.5 मिलियन है। लक्ष्यवीर की सैलरी और वार्षिक आय फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम जल्द ही अपडेट करेंगे। लक्ष्यवीर सिंह सरन का जन्म दिल्ली, भारत में हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता हैं। लक्ष्यवीर ने वसंत विहार के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। लक्ष्यवीर अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए। लक्ष्यवीर भारतीय राष्ट्रीयता रखते हैं। वह हिंदू धर्म को मानते हैं। लक्ष्यवीर किस जातीयता से हैं, यह अब भी ज्ञात नहीं है। ज्योतिषी के अनुसार लक्ष्यवीर की राशि मेष है। लक्ष्यवीर सिंह सरन की वैवाहिक स्थिति अविवाहित है। लक्ष्यवीर सिंह सरन फिलहाल किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं और वह सिंगल हैं। लक्ष्यवीर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब हमें उनके रिश्ते के बारे में जानकारी मिलेगी तो हम अपडेट करेंगे। लक्ष्यवीर सिंह सरन का जन्म दिल्ली, भारत में उनके माता पिता के यहाँ हुआ। वह एक हिंदू परिवार से हैं। लक्ष्यवीर के पिता अमर सिंह, जो भारतीय नौसेना में काम करते हैं, और उनकी मां का नाम ज्योति सिंह है। लक्ष्यवीर के भाई बहनों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्यवीर सिंह सरन के शारीरिक माप की बात करें तो लक्ष्यवीर की उम्र 2022 तक ज्ञात नहीं है और उनकी सूचीबद्ध ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है और उनका सूचीबद्ध वजन लगभग 60 किलोग्राम है 2020 में। लक्ष्यवीर सिंह सरन अभिनय के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चले गए। उन्हें इवान अय्यर निर्देशित फिल्म मील पत्थर से बड़ा ब्रेक मिला, जिसमें उन्होंने स्विंदर विक्की के साथ पाश की भूमिका निभाई। फिल्म को समीक्षकों ने सराहा और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता। इस सफलता के कारण लक्ष्यवीर को माधुरी दीक्षित ने संजय कपूर और मानव कौल के साथ वेब सीरीज ओद फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में कास्ट किया गया। अपने कॉलेज के दिनों में लक्ष्यवीर ने थिएटर में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने कॉलेज की थिएटर सोसाइटी डू प्लेयर्स के सदस्य थे। वह महेश दत्तानी के नाटकों जैसे माटी, वर्ड्स और वंस अपॉन ए टाइम के निर्माण में भी शामिल रहे हैं। वसंत विहार स्थित मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लक्ष्यवीर सिंह सरन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। लक्ष्यवीर सिंह सरन एक भारतीय अभिनेता हैं, जिन्हें वेब सीरीज माइलस्टोन 2020 में पाश की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। जब वे कॉलेज में थे तो वे थिएटरों में भाग लेते थे और प्रदर्शन करते थे। वे कॉलेज की थिएटर सोसाइटी प्लेयर्स के सदस्य भी थे। उन्होंने अपनी यात्रा 2013 में शुरू की, जब वह निर्देशक महेश दत्तानी के नाटक माटी, वर्ड्स, वंस अपॉन ए टाइम और थर्ड स्पेस कलेक्टिव के माही का हिस्सा बने। लक्ष्यवीर सरन और मुस्कान जाफरी, ये दोनों युवा अपने गहन चित्रण के लिए हर किसी का दिल जीत रहे हैं और मिस मालिनी के साथ उनकी हालिया बातचीत ने उनकी अभिनय प्रक्रिया के बारे में गहरी जानकारी दी। मुस्कान और लक्ष्यवीर दोनों ने अनामिका आनंद की कहानी में एक नया आयाम जोड़ा है। सीरीज में उन्होंने जो वादा और क्षमता दिखाई है, उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि भविष्य में उनके लिए और भी बेहतरीन चीजें लिखी जाएंगी और मैं इन दोनों के लिए उनके सामने आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लक्ष्यवीर कहते हैं, कभी कभी यह मुश्किल हो जाता है। ये बहुत अजीब है कि असल जिंदगी में जब मैं कभी कभी किसी से बात कर रहा होता हूं तो मुझे अचानक एहसास होता है कि मैं काम चलाऊ बातें कर रहा हूं, अभिनय कर रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं। ये एक आदत है जो मैंने इसीलिए अपनाई है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या यह
वास्तविक जीवन में विश्वसनीय है? और क्या मेरे पास अभी भी उस तरह की क्षमता है या मैं इसे खो चुका हूं? लेकिन ये हानिरहित झूठ है क्योंकि मैं किसी भी इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ये मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि ये मेरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और एक बार जब आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इन सभी को नियंत्रित कर सकते हैं और आपको अपनी सीमाओं का पता है। आप जो लेना चाहते हैं उसे लेते हैं और अंततः अपने काम में उसका इस्तेमाल करते हैं। इस शो में यह काफी मुश्किल था। जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मैं इससे बाहर था, लेकिन जब हम वहां थे तो मैं वास्तव में किरदार के साथ जी रहा था। हम नए हैं और मैं किसी दिन वहां पहुंचूंगा, लेकिन जब तक हम सीरीज की शूटिंग कर रहे थे तब तक अच्छा समय बिताना मुश्किल था, क्योंकि उस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत भारी था। यह आपको प्रभावित करता है क्योंकि मैं बहुत भावुक इंसान हूं और ये कठिन था